गुड इवनिंग लीड्स ग्रुप फैमिली। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये हमारी साल की पहली ट्रेनिंग है। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड आई होप कि आप सब लोग एक्साइटेड होंगे। तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा देख लेते हैं कि कितने लोग एक्साइटेड हैं। टाइप आई एम एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स सो दैट हम इस साल की नई शुरुआत कर सकें इस ट्रेनिंग के साथ। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने लोग अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं प्लीज मेक श्योर कि आप अपना कैमरा ऑन कर लो ताकि इंटरेक्शन थोड़ा सा अच्छे हो पाए। और हम काफी सारी नई नई चीजें सीखेंगे आज इस सेशन में। आज इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे कि किस तरह से हमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। अगर हम स्टार्ट कर चुके हैं कहीं स्टक है तो उससे आगे कैसे निकलना है। ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे कहीं ना कुछ ड्रीम्स हैं जो हमें फुलफिल करने हैं, इसीलिए लीड गुरु प्लेटफॉर्म में हमने एनरोल करा है। राइट। तो उन ड्रीम्स को कैसे हमें फुलफिल करना है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी होती हैं, और किस तरह से हम अपनी ग्रोथ को यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए आज हम इस ट्रेनिंग इस सेशन पर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जितने लोग भी इस सेशन या इस ट्रेनिंग को अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, मेक श्योर कि आप अपना आने वाला 1 घंटा ब्लॉक रखें। आगे 1 घंटे में हम कई सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर जो पर्सनैलिटी आकर आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी काफी अच्छी ग्रोथ कर चुके हैं लीड गुरु से, और वो आप सब लोगों को यहाँ पर सिखाने वाले। तो मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर लेकर बैठिए। जितने भी लोग यहाँ पर इस सेशन का पार्ट है प्लीज कैरी योर पेन एंड पेपर विद यू। बिकॉज आज जो भी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएं, जो भी चीजें आप पे आपको सिखाई जाएं, मेक श्योर कि वो आप नोट डाउन करो। ठीक है। मेक श्योर कि आप लिखो और उन चीजों का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करो। राइट। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। एक बार हम जान लेते हैं कि हमारे इस ट्रेनिंग में कहाँ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। लेट मी नो द चैट बॉक्स। आप अपनी सिटी का नाम टाइप करिए इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कुड नो कि आप किस सिटी से इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र, झांसी, ओ माय गॉड, झारखंड, राजस्थान, संभल, नासिक, लखनऊ, उत्तराखंड, कोटा, झारखंड, दिल्ली, जम्मू, उत्तर प्रदेश। तो मतलब वी कैन से कि इंडिया के हर एक कोने से आज पार्टिसिपेंट हैं हमारे पास जो इस सेशन इस ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है। आज जो पर्सन ट्रेनिंग देने आ रहे हैं उनके लिए काफी बहुत खास मोमेंट है, और आप लोग जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी बहुत खास मोमेंट है। बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पर इस जगह पर आने वाले हो, और आप भी ऐसे ही लोगों को ट्रेनिंग देने वाले हो और अपनी जर्नी से इंस्पायर करने वाले हो। सो मेक श्योर कि आज की जो ट्रेनिंग हो इससे आप इंस्पिरेशन लीजिए, इससे आप सीखिए, और किस तरह से हमें काम करना है, क्या क्या चीजें हैं ध्यान में रखनी जाती हैं, वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू नो कि आज जो पर्सन इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करने आ रहे हैं, ठीक है, आई वांट एवरीवन, मुझे उनका नाम जानना है इन द चैट बॉक्स। इफ उनका नाम आपको पता है, जो पर्सन इस ट्रेनिंग को देने वाले हैं, लेट मी नो द चैट बॉक्स। क्या नाम है उनका? लेट मी नो द चैट बॉक्स बिकॉज आप कुछ ना कुछ तो पोस्टर्स बैनर्स देख कर ही आए होंगे ट्रेनिंग में। ओके। ओके। मोस्ट ऑफ अस नोज हिज नेम। एंड हमें ये भी पता है कि उन्होंने काफी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करी है हमारे लीड ग्रुप प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। जब से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एंड काफी काफी पेस में, काफी स्पीड में उन्होंने ग्रोथ करी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम प्लीज लेट लेट अस इनवाइट आवर मिलीनियर, our lead guru millionaire, Mr. Akash Baghel. So everybody just type clap in the chat box, CLAP clap in the chat box so that we could invite him. And जितने लोगों का कैमरा ऑन है, you can clap like this, and he will start the session now. Just type clap in the chat box, guys. Just type CLAP clap in the chat box so that we could invite him. Okay, okay. Lots of claps are there. Lots of claps. Emojis हैं, claps हैं. तो आकाश, if you can hear me, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपना वीडियो ऑन कीजिए। कर दिया सर। वॉइस इको कर रही है। आपका वॉइस इको कर रहा है। प्लीज आप उसे देख लीजिए एंड आपका कैमरा ऑफ है। अब आ रही है सर प्रॉपर? आपकी वॉइस आ रही है बट आपका कैमरा ऑफ है। ओके सर, सो आई एम हियर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आकाश। तो ओके आकाश, हम स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। बताइए हमारी ऑडियंस को, जो लोग यहाँ पर सेशन को अटेंड करने वाले हैं, कि आकाश बघेल कौन है। लेट मी नो, आपसे ही जानते हैं कि आकाश बघेल एक्चुअल में कौन है। ओके सर, मैं बताता हूँ सबसे पहले कि मैं आगरा में उत्तर प्रदेश में आगरा में रहता हूँ।
एंड लीड्स गुरु की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे मैंने शुरू करा। सारी चीजें मैं प्रॉपर तरीके से A to Z पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। हम्म। तो मैं बेसिकली आगरा से बिलोंग करता हूँ, एंड यहाँ से मैंने स्टार्ट जब अपनी जर्नी करी थी तकरीबन 3 महीने पहले करी थी, मतलब 3.5 महीने मेरे को कंप्लीट हो चुके हैं। एंड मिलियनर क्लब में भी मेरा नाम आ चुका है। तो थैंक यू सर, सबसे पहले कि मेरे को यहाँ पे आपने इनवाइट करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे बढ़ाते हैं सेशन को। ठीक है। तो आकाश, थोड़ा सा अपना मतलब बैकग्राउंड बताइए कि आपने जैसे कि आपने बताया कि आप आगरा से बिलोंग करते हैं। तो अभी तक लीड गुरु को स्टार्ट करने के पहले कैसी जर्नी रही, क्या क्या चीजें आपने करी बिफोर स्टार्टिंग लीड गुरु, और क्या क्या आपने पढ़ाई करी, क्या क्वालिफिकेशन करी, थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी जर्नी सर बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज्यादा। और लोग जो भी सुनेंगे रिलेट भी कर पाएंगे इसको। सर जैसे ही मैंने 12th अपनी कंप्लीट करी, लॉकडाउन का समय था, मैंने 12th अपनी कंप्लीट करी, तो मेरा मतलब ये सपना था कि नॉर्मली मैं कांस्टेबल की जॉब मेरी लग जाए। मतलब पुलिस में जाना चाहता था, मेरी कांस्टेबल की जॉब लग जाए, 18-20 हजार रुपये महीने का आ जाए, बहुत है मेरे लिए। ऐसा मैं पहले हम्म। सोचता था। तो मेरा दोस्त एक आया मेरे पास में, जो कि मेरा बचपन का दोस्त है। तो वो मेरे पास आया कि आकाश, कि क्या सोच रहे हो, 12th के बाद क्या करना है। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, एडमिशन तो ले लिया है, और कॉलेज में फर्स्ट ईयर था बीएससी का। तो वो हम्म। मेरे से बोला कि आकाश देखो, ये सब कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं रखा है इन सब में। मतलब वो मेरे को डाउनसाइज कर रहा। कि मैंने बोला कि मतलब क्यों, कैसा, मतलब थोड़ा समझ नहीं आया, डिटेल में बता। कि एक कंसेप्ट है, अगर काम करेंगे उसके ऊपर हम, तो बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। सोचा क्या चीज है भाई, बताओ। तो उसने बताया कि ये जॉब का जो मेंटेलिटी लेके तुम चल रहे हो, ये मतलब इसको तो त्याग दो बिल्कुल पूरे तरीके से। और बिजनेस माइंडसेट से अगर सोचो तो नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बढ़िया है करने के लिए। मैंने पहली बार सुना था, तो अब जब मेरा दोस्त बोल रहा है, जब बचपन का दोस्त बोल रहा है, तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा होगा। तो हम्म। मैंने उस पर विश्वास करके वीडियोस देखना शुरू कर दिया। सोनू शर्मा हो गए, और भी विकास यादव हो गए, मतलब बहुत सारे लोगों के मैं वीडियोस देखने लगा। तो उनसे बहुत इंस्पायर होते थे, और मतलब ऐसा वो मोटिवेशनल स्टोरीज जो सुनाते थे, तो उनसे बहुत रिलेट कर पाते थे कि ये भी उसी जगह से आए हैं। कि एक समय पे हमारे पास में स्कूटर में तेल डलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और ये ऐसे करके। तो बहुत रिलेटेबल होता था, वो लगता था कि हाँ, ये भी वहीं से आए हैं जहां से हम बिलोंग करते हैं अभी। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, स्टार्ट कर लेता। तो मैंने XYZ एक कंपनी थी, उसमें मैंने स्टार्ट कर ली अपनी जर्नी। और हम्म। स्टार्ट करने के बाद में मतलब बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत। ये समझो कि मेरी टीम में जितने भी लोग थे, मतलब जो हमें गाइड करने वाले सर थे ना, वो प्रॉपर तरीके से हमें सारी चीजें बताते थे। लेकिन कभी भी उन्होंने जिक्र नहीं करा कि सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं। और जो सबसे हेड थे ना, मतलब उनको, मतलब वो अच्छा खासा कमाते थे उस समय पे, ऐसा 20-25 लाख महीने का वो बताते थे। अब पता नहीं आता था कि नहीं आता था। तो वो हमसे कहते थे कि अपने फोन से सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस और ये सब डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, इन सबसे कुछ नहीं होता, सब बेकार की चीजें हैं। तो वो ये सब के लिए मना करते थे, मतलब सोशल मीडिया पे काम बिल्कुल मत करो, ऐसा वो हमसे कहते थे, मतलब मीटिंग्स में। तो फिर ऐसे करके जर्नी हमारी वहां से शुरू हुई। तो फिर उसके हम्म। बाद में जब हमने अटेंड करना शुरू करा उनके वेबिनार्स और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, तो वहां पर वो हमें बताते थे कि सारी चीजें, अपना रिलेटेबल स्टोरीज वगैरह। तो बहुत मेहनत करी, मतलब मेरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब जो भी नोटिस करते थे, बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो सब नोटिस करते थे कि मेरी टीम के अंदर सबसे ज्यादा मैं ही काम कर रहा था। आकाश सबसे बेस्ट है, ऐसे मतलब बोलते थे वो लोग। कि शुरू से हमें तो जो जो वो बताते गए A to Z सारी चीजें हम फॉलो करते गए। मैं, जो वो मेरे से कहते थे कि डेली जाओ, घर से निकलो, और 5 प्लान शो नहीं करे तो घर में मत घुसना। और मैं उसकी जगह पे दुगना करता था, 10 प्लान शो करता था। अब चाहे किसी को भी शो कर रहा हूँ, कोई भी, मतलब रास्ते में वो। और तो मतलब सर जो भी लोग होंगे यहाँ पे, शायद वो हंसे इस बात से कि मैंने वो पैम्पलेट्स होते हैं, पैम्पलेट्स, पर्चे छपवा के लोगों में बांट बांट के, कि ये 2 से 3 घंटा काम करना चाहते हो घर पे रह के, तो ऐसे करके अगर आप करना चाहते हो अर्निंग अपनी, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्लान शो करूंगा कैसे करना है। तो वो मैं सारी चीजें उन्हें बताता था। फिर बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी आते थे, और वो लोग ज्वाइन भी होते थे। कुछ पैसा मैंने कमाया वहां से, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत। ये समझो कि मैंने 2 साल उसमें लगाए। घर वाले बहुत ताने मारते थे, और फैमिली कोई सपोर्ट नहीं करता था। सब कहते थे कि घर से पैसे लेके जाता है पेट्रोल के लिए, और अर्निंग कुछ होती नहीं है, सारा जो भी पैसा कमाते थे सारा उसी में लग जाता था। तो बड़ी समस्या वाली बात हो गई थी। तो 16 हजार रुपए सर मैंने कमाए थे, 16 हजार 2 साल में। अब सोचो 16 हजार 2 साल में। यहाँ तो सर ऐसा लगता है कि
सर एक एक 2-2 घंटे के अंदर मैंने 16-16 हजार रुपए कमाए हैं लीड्स गुरु से। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लीड्स गुरु। अब मैंने सर वहां से जब छोड़ा, तो मुझे सोशल मीडिया पे ऐसे एक स्टोरी लगी हुई दिख गई कि अर्निंग करें ऐसे करके, तो फिर मैंने वो भी ट्राई करा। तो वो ट्राई करने के बाद भी वहां से थोड़ी बहुत अर्निंग होती थी, कोई एप्लीकेशंस को रेफर कर दिया किसी को और वहां से थोड़ा बहुत कमाया। तो वहां पे भी सर मैंने जहां भी काम करा, मैंने वहां पूरे मन से काम करा कि मैं ये सोचता था कि हाँ सब कुछ यही है, यही मानकर करोगे तो बहुत तेजी से ग्रोथ करोगे, किसी भी फील्ड में जाओ। तो सर वो रेफर रेफर वाला काम था, 100-100 200 रुपए मिलते थे सर। सोच के देखो मैंने उससे कितना कमाया होगा पैसा। सर मैंने 18 लाख रुपए कमाया सिर्फ ऐसे रेफर करके कि ये इसको भेज दिया, ये इसको भेज दिया, और सोशल मीडिया से और लोग आगे मेरे को वो पूछ रहे हैं कि कैसे कर रहे हो आप। तो 18 लाख रुपए मैंने 2 साल में कमाया वहां से, ऐसे एप्लीकेशंस को रेफर करके। तकरीबन 8-10 हजार लोग मेरे पास में मतलब हो चुके थे मेरे साथ में कनेक्टेड व्हाट्सएप पर। तो जो भी स्टोरीज वगैरह देखना, स्टेटस वगैरह देखना, तो वो अब फिर मेरे को पता चला, एक मेरे फ्रेंड है आर्यन चतुर्वेदी, तो वो हम्म। बहुत समय से कनेक्टेड थे इसमें एफिलिएट मार्केटिंग में। वो किसी अदर कंपनी में थे, लेकिन जब उनको लीड्स गुरु उससे बेटर लगा तो वो यहाँ आ गए, यहाँ शिफ्ट हो गए। तो मैंने देखा कि ठीक ठाक वो अर्निंग करते थे, कभी 15 हजार, कभी 20 हजार, कभी 30 हजार। पहले जब वो करते थे 70-70 हजार भी मैंने उनका देखा था। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि ये रेफर वाला काम जो मैं कर रहा हूँ, 1,000 रुपए 500 रुपए डेली में कमा लेता हूँ, मेरे लिए तो बहुत है। जब मैं कुछ नहीं कमा रहा था तो मेरे लिए वो बहुत था। मैं कहा ये लोग जो 70-70 हजार, 10-10 20-20 हजार रुपए डेली कमाते हैं, मतलब ये लोग कैसा लाइफस्टाइल रहता होगा। मतलब जहां चाहे वहां जा रहे हैं, गाड़ी है मस्त, पेट्रोल जितना चाहे उतना टंकी फुल करा रहे हैं, मतलब वही मेंटेलिटी थी, छोटी सोच मतलब पहले। तो लेकिन जब उनसे इंटरेक्शन हुआ तो आर्यन भाई ने बताया कि आकाश, ये कर रहे हो तुम ठीक है, करते रहो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं। तो इसको अगर आप कर रहे हो, एकदम से इसने धोखा दे दिया तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। स्किल्स तो आपके पास में नहीं आएंगी, क्योंकि नई नई चीजें वहीं जानने के लिए मिलती हैं जहां पर आप बिल्कुल ऐसा फोकस के साथ में काम कर रहे होते हो, और नई चीज जहां से जानने को मिले, ग्रोथ वहीं होती है। और जहां पर हम एक ही काम डेली कर रहे हैं तो वहां ग्रोथ नहीं होती सर, मैंने देखा है ऐसा। तो मैं जो कर रहा था उसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा खास थी नहीं। लेकिन फिर मुझे इसके बारे में पता चला, लीड्स गुरु के बारे में, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। इतने समय से मैं कनेक्टेड हूँ इनके साथ में, लगभग 1.5 महीना मेरे को हो चुका था, 1 से 1.5 महीना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं स्टार्ट। अब जब करा इनके साथ तो फिर सर मेरे पास में बैकअप थोड़ा सा था, लोग थे, लीड्स थी मेरे पास में थोड़ी। तो कुछ लोगों ने ऐसा इग्नोर करा कि यार वो काम छोड़ दिया पुराना वाला। मैं कहा, वो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहे थे, परमानेंट काम तो ये है। तो फिर ये स्टार्ट करा। स्टार्ट करने के बाद में सर सीरियसली मतलब लकीली मेरा मतलब मेहनत तो जो करी थी शुरुआत में, एक मेरे को प्रॉब्लम आई थी, वो मैं आगे बताऊंगा जब आप पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या आई थी, है ना। जो कि सबको आती है, जो भी मतलब अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं उनको सबको आती है। तो सर पहले ही दिन की अर्निंग मेरी अराउंड 3,000 रुपए या 4,000 रुपए थी। हाँ 3,800 पहले दिन की अर्निंग। फिर ऐसा 10,000, फिर 15,000, फिर 20,000, फिर मतलब ग्रोथ होती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और सर 3 महीने के अंदर, 3.5 महीने के अंदर ये 10 लाख क्रॉस हो गए। तो ये मेरी जर्नी रही सर वहां से यहाँ तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकाश। काफी इंस्पायरिंग जर्नी रही जहां से आपने स्टार्ट करा और उसके बाद जो भी हर्डल्स आपने फेस करे, और उसके बाद फाइनली जब आपको लीड्स गुरु मिला तो आपकी जो ग्रोथ है वो स्काई रॉकेट हो गई। बट बिल्कुल यहाँ सर। पर जो हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। हम तो पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं, हम पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, या हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, तो हमारी अर्निंग का क्या, हम किस तरह से पैसे कमाए हमें बिल्कुल नहीं पता। कितने लोग ऐसा बिल्कुल। फील करते हैं, लेट मी नो द चैट बॉक्स। कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि मैं यार काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है। और ये वही लोग हैं जो अभी कमेंट्स में बता रहे थे कि सेशन थोड़ा बोरिंग जा रहा है। आपके लिए नहीं है, प्लीज यू कैन लीव द सेशन इफ समथिंग इज यू नो सीम्स टू बोरिंग टू यू, यू कैन लीव द सेशन। यहाँ पर लगभग लगभग 70 से 80% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो अपनी जर्नी को अभी किक स्टार्ट ही नहीं कर पाए हैं। जो अभी जो पहला स्टेप होता है ना, जो ग्रोथ का पहला स्टेप होता है वो अभी ले नहीं पाए हैं। तो आकाश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि मान लो किसी ने आज अपनी जर्नी स्टार्ट करी, हम्म। ठीक है, तो उस पर्सन को सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो उसे करनी चाहिए माइंडसेट वाइज, अपना थॉट वाइज या अपना वर्किंग वाइज, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, आप हमारी ऑडियंस को बताएं ताकि ये लोग यहाँ तक समझ पाए कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ। सर सबसे पहले तो हमें ऐसा फोकस के साथ में करना चाहिए कि अगर हमने ये काम स्टार्ट करा है तो ये सोच के बिल्कुल स्टार्ट ना करें कि क्विक रिच स्कीम, कि तुरंत चुटकी बजाए तुरंत पैसा आना चालू, ज्वाइन करते ही पैसा आना चालू। सबसे पहले ये माइंडसेट हमें निकाल देना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग ये करते हैं सर। सबसे बड़ी गलती कुछ लोगों की ये होती है कि स्टार्ट करवाया और उन्हें छोड़ दिया। तो उन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए, प्रॉपर तरीके से A to Z सारी चीजें वो बतानी चाहिए।
जो 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 चीजें उनकी हेल्प करेंगी। तो सर जो भी पर्सन नया स्टार्ट करता है तो उसको मेरे हिसाब से तो ये सोच के वर्क को शुरू करना चाहिए कि 15 से 20 दिन तो मेरे को कुछ भी नहीं आने का है, सब मेरे को अपने सीखने पर फोकस करना है सारा का सारा। और जो भी लीड गुरु की सिस्टमेटिक तरीके से सारी ट्रेनिंग्स हैं उनको सबसे पहले प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है एंड चीजें सारी सीखनी है। सीखने के बाद में वर्क स्टार्ट करके अपनी अर्निंग को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि अपनी ट्रेनिंग्स पूरी तरीके से डिजाइन करी गई है अच्छे तरीके से, उनको ले सकते हैं। और बाकी जो भी पर्सन नया पर्सन स्टार्ट करता है तो उनको अपने प्रोफाइल बिल्डिंग पर फोकस करना तो मस्ट है। मतलब उन्हें सबसे मेन तो यही रहता है कि अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें। प्रोफाइल बिल्डिंग में 4-5 चीजें आती हैं जो कि ट्रेनिंग्स में भी बताई जाती है। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल कैसी होगी, और यूजर नेम कैसा होगा, बायो कैसा रहेगा, हाईलाइट्स कैसी रहेंगी, स्टोरीज एंड रील्स, ये 4-5 चीजों पर फोकस करना होता है। और धीरे धीरे करके, जैसे मान लो जिसको 10-15 दिन हो चुके हैं या 1 महीना हो चुका है, जिनकी प्रोफाइल भी अच्छी तरीके से मैनेज हो चुकी है, कुछ लोग भी उनके पास आना शुरू हो गए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आना शुरू हो गए, लेकिन फिर भी कोई लोगों के साथ स्टार्ट नहीं कर रहा। ऐसा बहुत सारे लोगों का सर इशू रहता है कि मेरे पास भी पर्सनली मैसेजेस आते हैं जो किसी और की टीम से हैं और पूछते हैं कि सर आप कैसे कर रहे हो, आप इतनी तेजी से ग्रोथ कैसे कर रहे हो। हमारे पास में लोग तो आते हैं लेकिन वो पैसे का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। तो क्या करें कि वो हमारे साथ स्टार्ट करें। देखो भाई, आपको कुछ भी नहीं करना। सामने वाले बंदे को अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया है तो शांति से उसको वीडियो देखने दो। अब वो वीडियो देख लिया है तो भी ठीक, नहीं भी देख लिया तो एक बार पूछो देख लिया। अब वो जो भी उसका रेस्पॉन्स रहता है, अब वो अकड़ के बोलता है या बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं देखना या कुछ भी है, या वो रिप्लाई नहीं करता सीन करके छोड़ देता, तो छोड़ दो, उसको टच भी मत करो। वो बंदा आपका है, आपके साथ ही स्टार्ट करेगा। बस वो क्या देख रहा है, वो आपको देख रहा है कि आप कितनी ग्रोथ करोगे आने वाले समय में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, वो ये देख रहा है। तो जितने भी लोग आपके साथ व्हाट्सएप पर आते हैं सबके नंबर सेव करो, ऐसे छोड़ दो। अब हमें करनी होती है स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग कैसे, कि जितने भी लोग आते हैं आपके इंस्टा पर हैं, अगर व्हाट्सएप पर जो लोग नहीं आए हैं, जो इंस्टा पर कनेक्टेड है, स्टोरीज, ऐसी ऐसी स्टोरीज अपलोड करते रहो डेली। सबसे पहले तो मतलब सुबह उठते ही 9 बजे या 10 बजे जो भी है, वो एक मोटिवेशनल स्टोरी आपको डाल देनी है। और उसके बाद में आपका पूरा दिन, पूरे दिन में 4 से 5 स्टोरीज आपकी अपलोड होनी ही चाहिए। अगर 4 से 5 स्टोरीज अपलोड हो रही है, जैसे आपने एक 9 बजे करी, एक 1 बजे करी, तो जो लोग कहते हैं ना कि जैसे किसी ने, आपने स्टेटस लगाया, तो अब कुछ लोगों ने और लगाया होगा उसकी स्टोरी में, तो आपका स्टेटस नीचे चला गया। अब आपने 1 बजे फिर लगाया तो आपका स्टेटस फिर ऊपर आ गया। वो अब भी नहीं देख पाया तो वो नीचे चला जाएगा। 5 बजे फिर लगाया तो फिर वो ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि आप स्टेटस अगर लगाते रहोगे, 3, 4 या 5 स्टेटस डेली के अपलोड करोगे, तो वो पर्सन आपको देखेगा कि यार ये है तो सही, मतलब सीरियस पर्सन है, कर रहा है कुछ। तो वो आपके साथ में अपने आप ही स्टार्ट कर लेगा। हो सकता है वो 7 दिन में करे, हो सकता है वो 15 दिन में करे, हो सकता है वो थोड़े टाइम में करे। अब मैं भी आर्यन भाई के साथ में तकरीबन सर 1.5 से 2 साल बाद स्टार्ट करा था। सोचो, जब मैं वो कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग, तब वो मुझे मिले थे, वो कह रहे थे कि आकाश इसके साथ में कर लो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ। मैंने मना कर दिया था। लेकिन धीरे 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 मैं देखता गया कि ये 70,000 भी कमा रहा दिन का, 30,000 भी कमा रहा दिन का। तो मुझे लगा कि हाँ चलो कर लेते हैं अब इसके साथ। तो कभी भी बिल्कुल ऐसा निकाल देना है दिमाग से। और अपने लीड शुरू में तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि पैसिव इनकम का है। अब सोचो आर्यन भाई अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर रहे होंगे मेरी थ्रू, वो जो कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि आपके साथ कोई भी ऐसा पर्सन स्टार्ट कर सकता है जिसके थ्रू आप अच्छी खासी पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस करना है सिर्फ प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाना है सामने वाले बंदे को। अगर वो देख के इग्नोर कर रहा है तो छोड़ दो, नंबर सेव करके छोड़ दो, स्टेटस मार्केटिंग करो ओनली। और रील्स का बेहद ध्यान रखो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए। और आजकल रील्स तो बहुत वायरल हो रही है, जरा सी आपने एडिटिंग थोड़ी अच्छी कर दी तो वायरल हो गई। और या फिर आपके बोलने का तरीका, सर मैंने देखा है कि अगर आपने भी मेरी प्रोफाइल देखी हो तो ज्यादा ऐसा खास खास कुछ एडिटिंग एडिटिंग ऐसा कुछ है नहीं उसके अंदर। लेकिन शायद लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे बोलने का तरीका थोड़ा ठीक है, तो वो रील्स मेरी वायरल हो जाती हैं। तो वहां से मेरे को लोग आ जाते हैं और वो मेरे साथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक और चीज सर, कि जो कि सबको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपके साथ कोई बंदा स्टार्ट नहीं कर रहा है, देन ये बात एक्सेप्ट करो कि आप कहीं ना कहीं उसका विश्वास अभी नहीं जीते हो। जब आप उसका विश्वास जीत लोगे, वो आपके साथ जरूर स्टार्ट करेगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको फोकस करना है उसका विश्वास जीतने पे। विश्वास कैसे जीतना है, कि आप अपनी डेली एक्टिविटी करते रहो, जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, जो भी आपकी टीम की अर्निंग हो रही है, और या फिर जो भी मेरी हो रही है, या फिर और अदर लीडर्स की हो रही है जो टॉप 10 में है, उनकी अर्निंग को भी आप प्रमोट कर सकते हो कि ये हमारे कम्युनिटी वाले हैं, हमारे साथ वाले लोग हैं, लीड्स गुरु प्लेटफॉर्म से ही बिलोंग करते हैं और इनकी भी अर्निंग हो रही है। ये चीज एंड आकाश, तो मैं आपको ना 1 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज करना चाहूंगा। जी मैं थोड़ा सा एक अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को। जितने भी लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें ना प्रमोशनल मटेरियल नहीं मिलता, हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम लोगों की अर्निंग का स्क्रीनशॉट कहाँ से उठाएं, तो आई आई गेस कि आप लोगों में से काफी सारे लोग ज्वाइन होंगे। अगर नहीं है तो एक बार मैं बता देता हूँ, हमारा फेसबुक का कम्युनिटी ग्रुप है, ठीक है।
तो जितने भी लोग नहीं ज्वाइंट हैं, इंक्लूडिंग आप भी आकाश, आपको भी मैं कह रहा हूँ, अगर इफ इन केस आप उस कम्युनिटी ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो मेक श्योर कि सबसे पहले आप उस कम्युनिटी ग्रुप का पार्ट बने। और उसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पे आ जाएगा आपको 6 बजे के बाद। तो आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम के लिंक से जाना है, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है। फेसबुक ग्रुप में अपनी जो भी इनकम आपकी होती है, जो भी आपकी टीम की इनकम होती है, वो आप पोस्ट करना स्टार्ट करो। जब आप पोस्ट करना स्टार्ट करोगे तो 4 लोग आपको देखकर और पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आपके बिल्कुल। पास और आपकी टीम के पास एक अच्छा मार्केटिंग मटेरियल मिलेगा। ठीक है। हम्म। तो मेक श्योर कि आप में से सभी लोग हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है। अगर आपको टेलीग्राम पे लिंक नहीं मिलता तो आप जाके डायरेक्टली वेबसाइट से आप लॉग इन करेंगे, वहां पर कम्युनिटी के ऑप्शन पे आपको फेसबुक ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। जाके फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करिए एंड स्टार्ट पोस्टिंग, ताकि आपके पास प्रमोशनल मटेरियल की कमी ना रहे। ठीक है। एंड चलो, अब हम अपने पहले टॉपिक पे जंप करते हैं। अभी सबसे जो पहला और सबसे इनिशियल टॉपिक होता है हर एक पर्सन का, जो कि हर एक पर्सन जानना चाहता है। ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इफ आई एम राइट और रॉन्ग। लीड जनरेशन। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, सर लीड ही जनरेट नहीं हो रही है, लीड जनरेशन नहीं आ रहा है। लेट मी नो द चैट बॉक्स, कितने सारे लोगों को लीड जनरेशन में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। ठीक है। बिफोर जंपिंग इनटू द लीड जनरेशन पार्ट, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। इससे थोड़ा सा अगर आप रिलेट करेंगे तो आप काफी अच्छा सेंस कर पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक शॉप खोली, दुकान खोली आपने। ठीक है। और उस दुकान में आपने देखा कि आपकी दुकान तो खुली हुई है, बट अंदर जाला लगा हुआ है, मिट्टी पड़ी हुई है, कीचड़ पड़ा हुआ है, शटर गंदा है, पेंट अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट भले कितना अच्छा लगा है, बाहर से एकदम गंदी दिख रही है आपकी दुकान। तो आपको क्या लगता है, कस्टमर्स आएंगे? लेट मी नो द चैट बॉक्स। कस्टमर्स आएंगे आपकी दुकान में, एंटर करेंगे? नहीं नहीं, आएंगे। नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी शॉप है, हमारी जो दुकान है, वो है हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जहाँ पे हमारा मेन बिजनेस है। आपकी प्रोफाइल में अगर धूल मिट्टी रहेगी, जाला रहेगा, कीचड़ रहेगा, तो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर लीड नहीं लैंड करेंगी। ये मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आकाश हमें बताएंगे कि उनका लीड जनरेशन का प्रोसेस क्या है और वो किस तरह से लीड जनरेट करते हैं। तो आकाश, सबसे पहले हम जानेंगे कि आप कैसे लीड जनरेट करते हैं। सर जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि आपने अभी अभी बताया कि हमारी प्रोफाइल बहुत मेन होती है। प्रोफाइल के अंदर भी रील्स सबसे आज का जो ट्रेंड है वो है रील्स का। मतलब कुछ लोग पेड प्रमोशंस करके भी लीड्स जनरेट करते हैं। तो वो तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, वो तो जिसको ठीक लगे कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक अभी बहुत तेजी से, मतलब एक रील सर मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एक रील 15-15 हजार लोग दे सकती है आपको। अभी मेरी एक रील वायरल हुई थी तो उसके अराउंड 3 मिलियन कुछ व्यूज गए। सर मैं हैंडल नहीं कर पाया, ऐसे लोग इतने सारे आ गए मेरे पास में कि तकरीबन 18 से 20 हजार लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करा। आप सोच के देखो कि कितनी बड़ी पावर है कि एक रील आपकी वायरल चली जाए। अब सर लोग क्या करते हैं मालूम, कि मैं कर तो रहा हूँ, पोस्ट कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लीड आ नहीं रही है। मैं डेली कर रहा हूँ काम। हाँ वो बात अलग है कि कभी 3 दिन बाद कर दी, कभी 4 दिन बाद कर दी, लेकिन कर रहा हूँ, मैं डेली काम कर रहा हूँ। तो ऐसे काम नहीं होता है। आपको ना कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा। आप आज करनी है, मुझे 10 बजे करनी है, तो एक रील अपलोड होनी चाहिए डेली, डेली बेसिस पे। अब उनमें से आपने महीने में 30 रील अपलोड करी, 30 रील में से मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 300 400 500 लोग ना आए, 100 200 लोग ना आए, है ना। तो सर लीड्स जनरेट तभी होंगी जब आप प्रॉपर तरीके से फोकस करोगे अपने कंटेंट अपलोडिंग पे। कंटेंट अपलोड करोगे प्रॉपर तरीके से, रील्स वायरल एक भी अगर आपकी हो गई तो ये समझो कि 6 महीने का पैसा जो आना है वो आप 1 महीने के अंदर बना लोगे। तो रील्स पर फोकस करना सर सबसे मेन है। काफी सही बात कही आकाश आपने। सबसे पहली बात तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने बात बहुत अच्छी कही कि अगर आप महीने की 30 रील पोस्ट करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 30 में से एक भी रील वायरल ना जाए। हो ही नहीं गारंटीड। सकता, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। गारंटी है कि अगर आप महीने की 30 रील अपलोड करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, डेली आप उसमें एफर्ट्स लगाएंगे, नए नए तरीके फाइंड करेंगे, नए नए एडिटिंग स्टाइल्स को आप कंज्यूम करेंगे, और जो ट्रेंड चल रहा होगा उसके साथ चलेंगे, तो 30 में से एक रील, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 30 में से एक रील तो वायरल जानी ही जानी है एट एनी हाउ, नो मैटर। एक रील वायरल जानी है। और जैसे कि आकाश ने अभी बताया कि अगर एक रील आपकी वायरल जाती है, सोचो 6 महीने का पैसा आप 1 महीने में कमा सकते एग्जैक्टली सर। हैं। तो ये आकाश, तो हमारी बात हो गई कि लीड जनरेशन की, कि आप रील्स के थ्रू ही, मेनली रील्स के थ्रू करते हो।
अब आप बिल्कुल। मुझे बताओ कि जो रील्स के थ्रू आपकी लीड जनरेट होती है, वो आपके इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे आती हैं, तो आपका प्रोसेस क्या होता है उनसे बात करने का और उनसे कम्युनिकेट करने का? हाँ, ये सर ये बहुत मेन है। इसमें देखो जैसे किसी ने भी मुझे व्हाट्सएप पर उस पे इंस्टा पर मैसेज करा तो उसको एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है, वो व्हाट्सएप पर मेरे आ जाता है। अब जैसे ही वो व्हाट्सएप पर हाय भेजेगा तो उस पे भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। ये तब आपको लगाना है जब आपको लग रहा है कि नहीं संभलेंगे मेरे से लोग। जब ज्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं तब ऑटोमेटिक वाला सिस्टम लगाना है, वरना आपको 1 to 1 ही करना है। सर मैंने अभी तक सब 1 to 1 ही करा है। मेरे पास में एक दिन में 300 400 500 भी लोग आए हैं, सबके 1 to 1 करके मैंने काम करा, क्योंकि मुझे पहले बल्क में नंबर सेव कैसे करना है वो सब नहीं आता था। बाकी मैं 1 to 1 करता था। तो सर जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो पहला दिन था मेरा, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था, इंस्टा पर थोड़े ठीक ठाक फॉलोअर है, तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था कि जो भी 2 से 3 हजार रुपए कमाना चाहता है दिन का, तो वो मुझे मैसेज कर दे, मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा। अब मुझे क्या पता था कि सर 500 600 लोगों के 800 लोगों के नंबर आ जाएंगे। तो 1200 लोगों ने लगभग मेरे को मैसेज करा पहले ही दिन। तो अब मैं उनके नंबर सेव करने बैठा सर, तकरीबन मुझे सुबह के 5 बजे तक जागा मैं, क्योंकि मैं सर किसी भी काम को करता मैं फोकस होके करता हूँ, बिल्कुल 100% मैं समर्पित होके करता हूँ काम को। जब तक समर्पित होके नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आप ऐसे ही करोगे ना कि हाँ हाँ चल ठीक है, अभी मैं दोस्त के साथ घूम के आ रहा हूँ, एक एक्टिवा पे राउंड मार के आ रहा हूँ, फिर करूंगा देखूंगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप बिल्कुल स्टेबल होके, माइंड को बिल्कुल फोकस होके काम करना है आपको। तो मैं जब नंबर सेव करने बैठा तो पूरी रात लगी मेरे को, 500 नंबर सेव कर पाया एक रात में सर, पूरी रात बीत गई। तो मेरे को वो सब नहीं आता था, लेकिन वो भी मैंने सीखा। अब जैसे कोई भी पर्सन आपके पास में आता है, मैसेज करता है व्हाट्सएप पर, तो आपको पहले ही अगर आप फ्री हैं तो 1 to 1 करके समझा सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन की, वो बोले पैसे नहीं है तो आपको हर एक क्वेश्चन की एक ऑडियो बनाकर अपने दूसरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है, और उसके नीचे स्लाइड करके ऐसा करके वो मैसेज का रिप्लाई एक करता मैं है उनका ना पीसी बिल्ड कर रहा था। हाँ, क्या सर, क्या बोल रहे हो? आवाज आ शायद रही है किसी का प्रॉपर? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ शायद ऐसे ही। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज, कंटिन्यू। तो मतलब व्हाट्सएप पर, अपने पर किसी भी व्हाट्सएप पर आप वो नोट सेंड कर सकते हो और उसको स्लाइड करके लिख सकते हो नीचे कि ये किस चीज का है, वरना आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नोट किस चीज का है। कोई बोले पैसे नहीं है तो वो पैसे नहीं है उसका नोट। तो इसी तरीके से मैंने सर तकरीबन 12 या 13 रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास में, 1 1 मिनट की या 30 सेकंड की या 40 सेकंड की, हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मैंने उसमें दे रखा है। तो जब भी मैं देखूं कि चैट में ये सवाल आया किसी का, तो फटाक से उसको वो रिसेंड कर दी। अब इसी तरीके से मेरी तकरीबन 200 300 400 लोगों से डेली मेरी बातचीत हो जाती थी। अगर मैं 1 to 1 करके करता तो बहुत दिक्कत होती, परेशानी होती। तो आपको पहले ही तैयार कर लेना है कि सामने से मैसेज आया तो अब मुझे रिकॉर्डिंग ये भेजनी है। सामने से अगर मैसेज आता है तो पहले प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है। अब वो बोलेगा डन, देख ली मैंने, तो देखने के बाद आप भेज सकते हो उसको, ये ले पकड़, ये ऑडियो पकड़। तो वो ऑडियो सुनेगा कि हाँ ठीक है, फिर कितने रुपए का कौन सा पैकेज है। सबसे पहले आपको खुद ही उनसे पैकेज के प्राइस पूछने हैं, हाँ भैया क्या पैकेज के प्राइस इसमें बताया होगा, तो आप बताओ उन पैकेजेस के प्राइसेस क्या हैं सबसे पहले, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपने वीडियो देखी है। वरना लोग क्या करते हैं कि हाँ 19 20 मिनट की वीडियो है, वो देखी 4 मिनट की देखी, हाँ सर मैंने डन, मैंने देख ली 4 मिनट की वीडियो। अब उसको पता ही नहीं है कि क्या प्रोडक्ट है, क्या सेलिंग है, क्या कितना अमाउंट है, कुछ नहीं पता उसको। अब आप डायरेक्टली बोल दोगे ना हाँ 3 पैकेजेस हैं, गोल्ड प्लेटिनम डायमंड, बताओ किससे करोगे, तो वो बोलेगा प्लेटिनम या डायमंड कुछ भी। जब पैसे का नाम सुनेगा तो पूछेगा पैसे भी लगते हैं। तो इसीलिए आप ये सवाल पहले ही उसका क्रॉस कर दो कि हाँ भैया अगर वीडियो देख ली तो बताओ मुझे कितने कितने रुपए के कौन से पैकेजेस हैं और उनके नाम क्या है। तो वो बंदा आपका रिप्लाई नहीं करेगा, वो जाएगा फटाक से, फिर दोबारा पूरा वीडियो एंड तक देखेगा, तब मैसेज करेगा कि ये डायमंड, ये प्लेटिनम, ये गोल्ड, ऐसे करके। तो जब वो रिप्लाई करता है, अब नहीं करना उसको तो वो नहीं करेगा, वो आप देखेगा पहले कि हाँ ये बंदा बिलीवेबल है कि नहीं, 5 7 दिन देखेगा, तब वो आपके साथ अपने आप स्टार्ट कर लेगा। अगर दिखता है कि ये जरा सा भी इंटरेस्टेड है तो उसकी सारी क्वेरीज को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दो। और जो लग रहा है कि ये बंदा थोड़ा सा हॉट मार्केट वाला है, एक तो कोल्ड मार्केट वाले होते हैं तो उनको तो थोड़ा थोड़ा करके बात रिप्लाई करो, करना है तो मत करो। बाकी हॉट मार्केट वाले को ले लो, अचीव में फटाक से डाल दो। अब लगे कि हाँ इसका रिप्लाई आया, तुरंत उसको मैसेज करो कि हाँ क्या चीज है, उसका सारा सॉल्व कर दो और वो स्टार्ट कर लेगा आपके साथ में। जो भी लगे कि ज्यादा मात्रा में आपके पास 100 200 लोगों के मैसेजेस आ गए, तो अचीव में डाल दो। जिसका भी लग रहा है कि हाँ ये ज्वाइन कर सकता है, तो उससे बातचीत करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, वो ज्वाइन कर लेगा। और बाकी जितने भी लोग बचे हुए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बता दो कि आ, हर क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो, और सारे क्वेश्चन आप तैयार, क्वेश्चन के रिप्लाई आप तैयार करके रखो ऑडियोज के फॉर्म में। तो ये इसका प्रोसेस रहता है मेरा, और ज्वाइन कर लेते हैं लोग, बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है। तो आकाश, मैं ना ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो प्रॉपर स्केड्यूल रहता है डेली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक,
वो क्या शेड्यूल रहता है इसमें? आप किस तरह से अपने काम को डिवाइड करते हैं? किस तरह से आप ये सोचते हैं कि आप मुझे इतने लोगों को प्रेजेंटेशन भेजनी है, इतने लोगों को कॉल करना है, या मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब आपका एक दिन कैसा दिखता है मॉर्निंग से इवनिंग तक? सर एक और चीज, ये मतलब आपने पूछा नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ये वाली चीज बताना चाहूंगा सभी लोगों के लिए। जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, सेशन को सेशन खत्म होने के बाद देख रहे हैं, इस चीज को ध्यान से नोट कर लेना, दिमाग में लिख लेना कि आपके पूरे मेहनत करने के फल के बराबर आपको फल तब मिलता है जब आप ईमानदारी से काम करते हो। आपको किसी के साथ में आपको लग रहा है ना कि ये पर्सन नहीं है मतलब ऐसा कि एक सर मेरा एक फ्रेंड है जिसके दोनों पैर नहीं है, मतलब वो मेरे साथ में रहता था स्कूल टाइम में 10th क्लास में। तो मुझे पक्का पता है कि सर वो नहीं करेगा, वो नहीं मतलब वो पैसा देख के तो आ रहा है कि आकाश ने एक दिन की इनकम 70,000 रुपए करी थी, छोटी दिवाली पे उसने 71,000 रुपए कमाए थे। वो ये देख के कह रहा है बार बार मुझसे कि आकाश करवा दे करवा दे। तो मैंने उसको सारा चीजें पहले प्रॉपर तरीके से बता दिया। मुझे पैसे का लालच नहीं है कि मुझे इससे कमीशन रिसीव हो जाए कैसे भी करके, हर हाल में। वो जो लोग ये करते हैं ना सर, वो बहुत गंदे लोग होते हैं सच में। मतलब पहले देख लेना चाहिए प्रॉपर तरीके से, A to Z सारी चीजें समझ लेनी चाहिए, तब सामने वाले बंदे को ऑफर करो कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं, बताओ। अगर इंटरेस्टेड हो तो करो, प्रॉपर हेल्प करूंगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो देन नो प्रॉब्लम। वो मुझसे बार बार फोकस करके कहता है कि अरे आकाश मुझे करा दे, मुझे करा दे। तो मैं यही कहता हूँ कि बेशक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा क्योंकि तुम बाहर जा नहीं पाओगे। अगर बाहर जा सकते हो और मतलब ऐसा फ्लैक्सिंग कर सकते हो, शो ऑफ कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो ठीक है। लेकिन तुम घर में ही रहोगे तो घर कर तो तुम भी सकते हो, मैं तुमसे मना नहीं कर रहा। लेकिन तुम्हारे दोनों पैर नहीं है तो तुम एक काम कर सकते हो, कंटेंट क्रिएट करने पे फोकस कर पाओगे। वो फिर हिचकिचाए या फिर बोले कि हाँ कर लूंगा, तो मैं उसको स्टार्ट करा दूंगा। अगर वो बोल रहा है कि नहीं मेरे से नहीं होगा या ऐसे करके, तो फिर उसे कराना सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये है कि जैसे जब मैं आकाश, आपकी वॉइस वॉइस ब्रेक हो गई, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। अच्छा, अभी आ रही है सर? सर वीडियो तो एक नहीं अटक सेकंड, रहा? वापस से बोलिए। हाँ, आ रही, ओके। हाँ। तो सर आपने जैसे कि पूछा कि सुबह उठते ही क्या मतलब शेड्यूल रहता है मेरा। तो सबसे पहले हाँ मैं जी। बताऊं कि सर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो इस बात को नोटिस कर लें कि आप जो भी अर्निंग करो, आप 2,000 रुपए कमाओ ना, 2,000, तो मेरे हिसाब से तो ये सर मैंने चीज सीखी थी सोनू शर्मा जी से। मतलब जब मैं वहां था नेटवर्क मार्केटिंग में, तो उनकी वीडियोस बहुत देखता था। तो वो बोलते हैं कि आप ना अपनी जो भी अर्निंग आपकी हो रही है उसका कुछ परसेंटेज के हिस्से को भगवान के साथ में पार्टनरशिप कर लो। चाहे 5% ले लो, चाहे 2% ले लो, चाहे 1% ले लो, और ग्रोथ इतनी मैसिव होगी, इतनी मैसिव होगी कि बहुत तेजी से। तो मैं कहा ठीक है, किसी दिन ट्राई करेंगे जब पैसा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है करते हैं, हटाओ। तो जब मेरी अर्निंग हो रही थी ना वो रेफर वाले काम से, तो तब से ही मैंने पार्टनर बना लिया था भगवान को कि भगवान मैं 5% डोनेट करूंगा, मेरी अर्निंग होगी तो अब आप करवाओ, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया सारा कुछ। तो उन्होंने ठीक ठाक करवाया, पैसा कमाया मैंने, दीदी की शादी खुद करी अपने पैसे से। सब बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से। तो मतलब हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां 3-4 लाख रुपए में पूरी शादी हो जाती है। सब सोच के देखिए, पूरी शादी। और पिछले साल हमने दीदी की शादी करी थी, 11 लाख रुपए लगे थे, और जिसमें से 4 लाख के अराउंड मैंने करे थे अपने पास से, वही रेफर वाले काम से। तो वो हो पाया जस्ट बिकॉज कि मैंने ना सर भगवान को अपना पार्टनर बना रखा है। और भगवान इन द सेंस कि वही लोग जो गरीब होते हैं, जिन पे सर्दियों में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, या फिर जो जानवर हैं जो लग रहा है कि बिल्कुल जाने वाले हैं, मरने वाले हैं, बस इनको उनको कुछ कुछ खिला दो। अब सोच के देखो, हमारी ब्लेसिंग्स को लेके जाएंगे वो भगवान तक कि देखो मैं नीचे से ये कुछ भी XYZ केला खा के आया हूं और आकाश ने खिलाया था मुझे, और मैं मरने वाला था, और ऐसे करके उस मेरी भूख शांत करी उसने। तो मतलब ये है कि ये चीज मैंने सीखी सोनू शर्मा जी से कि उन्होंने बताया कि 5% का या फिर 2% का अपना पार्टनर बना लो भगवान को। तो वो मैंने बनाया। और शुरुआत जब मेरी होती है, सुबह मैं जागता हूँ, जागते ही सबसे पहले मेरे को करना होता है कि PFA, हमारे तरफ एक PFA है, यानी कि एक हॉस्पिटल है। तो अपना ही हॉस्पिटल है, मतलब सभी लोग वहां पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोका टोकी नहीं होती। तो जो भी मेरी अर्निंग होती है, जैसे मैंने कमाया 70,000, तो फटाक से 7,000 रुपए निकाल के साइड में रख दिया। अब डेली उनके लिए 2,000 के केले ले जा रहा हूँ, 2,000 के या फिर 3,000 के, जो भी है मन कर रहा है जो ले जा रहा हूँ। तो सर बिल्कुल भी ऐसा मेरे माइंड में कभी भी नहीं आया कि आकाश आज तो तूने 70,000 रुपए कमा लिए। 70,000 का 10% कितना होता है? 7,000। 7,000 में तो बढ़िया कपड़े आ जाएंगे। सर कभी नहीं, ये मेरे माइंड में कभी आया ही नहीं। मैं सर 8% कर दूंगा लेकिन 6% नहीं करूंगा। मैंने कह रखा है कि अगर मैंने बोला है कि मैं 10% करूंगा, 10% डोनेशन करूंगा, तो मैं 10 से 11 कर दूंगा। लेकिन 9 नहीं हो सकता है भूल कर भी, ज्यादा कर दूंगा लेकिन कम नहीं होगा। तो सर ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी आपकी बहुत मेन होती है आपके काम में, चाहे आप किसी भी जगह काम करो और कोई सा भी काम करो, ईमानदार रहो, सबसे पहली चीज। तो मेरा वही रहता है PFA। और सर मैं लौट के आ पाता हूँ, सोच के देखिए सर 2 घंटे वहां देता हूँ,
और 12 बजे मैं लौट के आता हूँ, मतलब 11 बजे 12 बजे, अब तो सर्दियों का टाइम हो गया तो थोड़ा लेट हो जाता है। 12 बजे मैं लौट के आता हूँ और फिर अपने यूट्यूब, सर आप देख सकते हो पीछे यूट्यूब के प्ले बटन है, वो गोल्ड प्ले हाँ बटन हाँ। है और वो सिल्वर प्ले बटन है। तो ये मुझे यूट्यूब से मिल चुके हैं, ये भी मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैंने बड़ी मेहनत करी थी और इसमें भी पार्टनर बना लिया था भगवान को, और ऐसे मैसिव ग्रोथ हुई सर, ऐसे करके बड़ी मुश्किल से हुए थे। 500 से एक हफ्ते के अंदर 1 लाख, सोच के देखिए सर, 1 लाख एक हफ्ते के अंदर। तो मतलब होता है सर, चीजें माननी पड़ेगी, भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा। मैं तो बहुत कट्टर मानता हूँ भगवान को कि हाँ होते हैं भगवान। तो ये चीज है यूट्यूब प्ले बटन। फिर मैं यूट्यूब का काम करता हूँ, फिर उसके बाद में अपना वही खाना पीना खा के और फिर कंटेंट वगैरह लिख के रिकॉर्डिंग करके फिर छोटे भाई को देके वो एडिटिंग वगैरह करता है। तो मतलब मेरे को 3 बज जाते हैं, 3 बजे फिर मैं काम करने के लिए बैठता हूँ, 3 से 6 या 3 से 7, 3-4 घंटे काम करता हूँ बस, ओनली 3-4 घंटे। अगर मेरे को टाइम मिले ना, 12 घंटे का टाइम मिले, तो सर मैं लाख रुपए दिन का कमा सकता हूँ, इतना पोटेंशियल मुझे पता है कि है मेरे अंदर। तो ये चीज है। बाकी फिर जिम चले जाते हैं, जिम से लौट आते हैं, फिर 1-2 घंटे दिमाग मार लेते हैं फोन में, और फिर फोन पैसे फेंक देता है सर, 20-25 हजार रुपए ले पकड़ तेरी अर्निंग आज की तो ये सर मेरा दिन बीतता है ऐसे आकाश, करके। जैसे जैसे अभी आपने एक बात कही, बहुत मतलब एक स्ट्रांग माइंडसेट शो करता है आपका कि मैं 3-4 घंटे इतना करता हूँ तो इतना कर लेता हूँ, अगर मैं 12 घंटे काम करूँ तो दिन के 1 लाख बना लेता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल। माइंडसेट डेवलप करने के लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा जो इस ट्रेनिंग को देख रहे अरे कुछ नहीं है, सिंपल है, कुछ नहीं है। आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहो, और बिल्कुल देखो सर, ये लोग ना सर एक गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती, कि ये ना सर मतलब थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, ये हरामखोरी करते हैं सर। सब मैं भी करता था सर, एक समय पे मैं भी करता था, एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब कैसे ना, अरे ये काम को अपना ही नहीं मानते, मतलब ये सोचते हैं अरे हाँ ऑनलाइन है, हो जाएगा, जब चाहे तब कर लेंगे। मतलब अगर काम हमारे हिसाब से होता है तो हम अपने हिसाब से करने लगते हैं उसको। नहीं सर, आप ये सोच के करो उसको कि ये जॉब है, जॉब सोच के करो। 6 घंटे देने हैं तो देने हैं, किसी दोस्त के साथ खेलने नहीं जाऊंगा जब तक मेरा ये काम नहीं हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। जब सर मैंने जब धीरे धीरे करके ग्रोथ लेना शुरू करा था, तब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कभी कोई मूवी जा रहे हैं, कभी कोई मूवी रिलीज हो रही है वहां जा रहे हैं और मूवी को देख रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन सर मैंने कभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं करा। मुझे पता है कि आज मेरे हाथ में है काम करना। जब मेरी अर्निंग शुरू हो गई यहाँ से, तो मुझे खुद ही ट्रिप्स मिलेंगे यहाँ से। मैं इनके साथ में यहाँ यहाँ घूमने जाऊंगा, क्या ताजमहल देखने जाऊंगा, मैं गोवा घूमने जाऊंगा इनके साथ में, मैं दुबई जाऊंगा इनके साथ में। ये सोच के काम करो, मतलब काम को ना अपना मानोगे, सच में बहुत ग्रोथ होगी। और अपना मानने का क्या मतलब है, अगर आपके पास लीड भी नहीं है, आप सोच रहे हो मैं करूं क्या, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा करूं क्या, देखो भैया आप सिंपल बाहर निकलो, थोड़ा सा अच्छी जगह पे जाओ, लोकेशन थोड़ी देखो, और वहां पर जैसे प्रतिभा मैम जो है वो मेरी बहुत हेल्प करती है, मतलब जो भी मैं पूछता हूँ उसका सही रिप्लाई देती है और हमेशा मेरी हेल्प करती है। तो उनकी तरह जैसे वो पोस्ट अपलोड करती है, मतलब बाहर जाके, लोकेशन बहुत अच्छी होती है, उनकी वीडियोस बहुत अच्छी आती हैं, तो ऐसी वीडियोस रील्स बनाकर आप अपलोड कर सकते हो। भाई कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो खाली बैठने से तो कुछ होने का नहीं है ना। और अगर ऐसी रील्स अपलोड करोगे तो गारंटीड फॉर श्योर आपकी वायरल होंगी ही होंगी। 30 में से एक वीडियो वायरल होगी, जैसे कि सर ने भी बताया। तो अगर आपकी एक भी रील वायरल होती है तो 2-4-5 हजार लोग आ जाएंगे, पूरे महीने बैठ के सुलटाते रहो, क्या दिक्कत है। ये चीज है सर बस। हैं। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आकाश, ये तो हो गया हमारा प्रोसेस, हमने माइंडसेट के ऊपर बात कर ली कि हमें इस तरह से अपना सोच रखना है, अपना थॉट पैटर्न ऐसा रखना है, काम ऐसा करना है। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को तब आती है जैसे मान लो लीड भी जनरेट हो गई, बात भी हो गई उनसे, प्रेजेंटेशन भी शो कर दी। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है लोगों की, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आती है कि भाई अब इनके ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें। कोई कह रहा है पापा नहीं मान रहा है, कोई कह रहा है पैसे नहीं है, कोई कह रहा है कि आज नहीं कल करूंगा, कोई कह रहा है कि आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन बाद करूंगा, 20 दिन बाद करूंगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पीछे क्या माइंडसेट होना चाहिए और किस तरह से हमें लीड्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए जब हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो गुस्सा नहीं होना है सर, ये प्रॉब्लम मेरे अंदर बहुत थी। मैं सर शुरू से ही किसी का समझ नहीं सकता है, बोल कैसे दिया इसने, मतलब उस तरीके से था मैं कि अरे इसने गाली दी तो दी कैसे। अब सर एक्चुअली क्या है, शुरुआत में मतलब ऐसा है कि कुछ लोग, सबके साथ होता है ये, सबके साथ। अगर आप लड़की हो तो लड़का अगर आएगा ना, तो वो काम की बात तो बाद में, वो पहले उल्टी सीधी बातें करेगा, है ना, ऐसा सर होता है। और हमारे पास भी जैसा, हाँ अगर हम बॉय हैं, अगर अगर हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आके बोलेगा फलाने, मतलब गाली देके, बहुत उल्टी सीधी गंदी गाली देके, अबे स्कैमर निकल, इस तरीके से गाली देके चला जाएगा। और हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे। अगर वो ब्लॉक नहीं कर रहा है ना, आपको ब्लॉक नहीं करना है, लेकिन अगर वो आपको ब्लॉक नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गाली भी दे दी, छोड़ दो, गुस्सा नहीं होना है, वो आपके साथ गारंटीड ज्वाइन करेगा। अगर ज्वाइन नहीं भी करता है ना, तो वो सड़ता रहेगा, हमेशा आपसे जलता रहेगा आपकी इनकम को देख के, क्योंकि नंबर उधर भी सेव हो चुका है, आपके पास भी सेव हो चुका है। आप आज नहीं कमा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी नहीं कमाओगे, आगे तो कमाओगे ना। और जब आपकी इनकम शुरू हो गई, और जब 10,000 15,000 20,000 आने लग गया, या तो वो खुद आपके साथ आके ज्वाइन कर लेगा, और नहीं भी करेगा तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। तो ऐसे लोगों से
बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, गाली किसी को पलट के नहीं देनी है, ऐसे लोग सबको मिलते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को और चलाओ। तो ये चीज है, इस चीज पे फोकस करना है कि सर क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा भूल गया, दिमाग से निकल गया। ऑब्जेक्शन हैंडल। हाँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, हाँ, तो सबसे पहले मतलब कोई गाली वाली कुछ भी बोलता है तो उस पर फोकस नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है, नंबर सारे लोगों के सेव करने हैं, और दिख रहा है कि ये ज्यादा गालियां आ रही हैं इधर से, तो उसको म्यूट कर दो और अचीव में डाल दो, उसको देखो ही मत। जब वो नंबर देखे, जो आपको देखेगा, तो वो अपने आप आपके साथ वो सारी उसको डिलीट करके माफी मांग के मेरे साथ स्टार्ट कर लेगा। सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब उल्टी सीधी गालियां दे रहा, मैंने म्यूट करा, अचीव में डाल दिया और सेव कर लिया था नंबर, तो वो बहुत गालियां देता, और रोजाना गालियां देता, और स्कैमर कैसा चल रहा है तेरा, और स्कैमर तू एडिट करके अपलोड कर देता है, ये वो ऐसे करके। तो मैं कहा ठीक है, जैसा भी है। फिर एक दिन आके खुद से सॉरी बोलता है, पता नहीं क्यों, क्या दिखा, शायद मैंने जो मतलब ऐसा एक कपड़े पहन के मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो मैंने उतार के मतलब किसी को गरीब को पहना दिए थे, मुझे दिख रहा था कि वो उसको ठंड लगती थी बहुत ज्यादा। मैं निकल के जा रहा था वहां से, मैंने देखा कि अरे यार इसको थोड़ा दिक्कत है, मतलब कुछ नहीं पहना था वो सिवाय कंबल के, सर पूरी बॉडी पे एक कपड़ा नहीं था उसके सिवाय, कंबल उड़ा हुआ था। तो मैंने देखा, दोस्त से बोला कि गाड़ी रोको साइड में, थोड़ा जरा देखते हैं इनको, तो मैंने अपने कपड़े उतारे उसको और उतार के पूरे पहना दिए, वीडियो भी ऐसा मैंने अपलोड करा था। तो वो उस वीडियो को देख के शायद थोड़ा सा पिघल गया कि यार तू बंदा तो ठीक है, तू गलत तो नहीं कर सकता किसी के साथ, तो एक काम कर, तू मेरे को स्टार्ट करा दे। तो फिर मैंने उसको ज्वाइन करा दिया और वो हो गया मेरे साथ। तो कभी भी पलट कर गाली मत दो, अगर मैं पलट कर गाली देता तो मेरे 9,000 रुपए मारे जाते कमीशन के। तो ये चीज है, तो पलट कर कभी किसी को गाली मत दो, और जो भी सवाल आ रहा है उसका आपसे जितना हो रहा है, आपसे जितना हो रहा है आप उतना जवाब दो। और ये कभी लोड मत लो कि पता नहीं मैं उसको सेटिस्फाइड कर पाई या नहीं कर पाई, पता नहीं कर पाया कि नहीं कर पाया, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा, आपके अपलाइन से पूछ लो, अगर आपके अपलाइन नहीं बता रहे, मेरे जैसे किसी बंदे को ढूंढ लो जो आपकी हेल्प कर दे, मेरे को मैसेज करो। सर जितने भी लोग आते हैं लीड गुरु में ऑलरेडी ज्वाइन होते हैं, मैं ऑलमोस्ट लोगों को रिप्लाई कर देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ, मैं बता देता हूँ। तो ये है ऑब्जेक्शन, जो भी क्वेश्चन वो पूछे उसका जवाब दे दो, आपसे जितना हो सके उतना। बाकी धीरे धीरे करके आप जब आपकी स्किल्स जब पॉलिश हो जाएंगी तो वो अपने आप आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, ये चीज रहती है सर। ठीक है। अभी एक चीज और होती है, जैसे कि मान लो आपकी लीड रेडी है ज्वाइन करने के लिए, उसने बोला कि मुझे गोल्ड पैकेज से स्टार्ट करना है, और आपको ठीक पता है कि सामने वाले का पोटेंशियल है कि वो डायमंड से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। हाँ। तो अब मुझे आप यहाँ पे ये बताओ कि अपसेलिंग का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से आप उसको बड़ा पैकेज सेल करते हो। देखो मैं मतलब मैंने जो ऑडियो बना रखा है ना, मतलब सर वो इस तरीके से है, जैसे किसी ने बोला कि आकाश भैया, मैं वैसे तो मेरे पास पैसे थे लेकिन वो वहां पे खर्च हो गए, उस काम में चले गए, तो मैं इससे करना चाहता हूँ, मैं डायमंड वाले से करना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास में गोल्ड का पैसा है, तो मैं गोल्ड वाले से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा एक ऑडियो बना रखा है, तो वो ऑडियो मैं उसको भेज देता हूँ। देखो स्टार्ट करने के लिए तो आप किसी से भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्क पड़ेगा आपको, आपकी फैमिली को, आपके सपनों को, इस तरीके से मैंने एक ऑडियो बना रखा है। अगर आप गोल्ड वाले पैकेज से स्टार्ट करते हो तो आपकी इतनी इनकम होगी, और अगर आप वहीं गोल्ड वाले से स्टार्ट न करके प्लेटिनम वाले से करते हो, सर एक चीज है कि अगर कोई सिल्वर बोल रहा है ना, तो कभी भी उसको डायमंड या प्लेटिनम रिकमेंड मत करो, उसको हम्म। गोल्ड रिकमेंड करो। क्योंकि उसने सिल्वर बोला है तो वो सिल्वर के आसपास तक कई बंदा है, नीचे तो जाएगा नहीं, खैर ऊपर ही ले जाने की कोशिश करो। अगर वो बोला गोल्ड तो उसको प्लेटिनम रिकमेंड करो, ना कि डायमंड, डायमंड पे मत जाओ। तो वो बंदा बोला कि मैं गोल्ड से स्टार्ट करना चाहता हूं, मैंने बोला कि ठीक है भैया, करने के लिए तो आप स्टार्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। मतलब आप 90% आप भी हाँ में हाँ मिला दो कि हाँ करना है मुझे। वो कह रहा है कि मुझे गोल्ड से स्टार्ट करना है, चलो ठीक है, तो फिर गोल्ड से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करना, आप अपना नाम, नंबर, जीमेल और स्टेट, ये 4 चीजें लिखकर भेज देना, और मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ यहाँ से, और आप खुद करना चाहो तो मैं लिंक निकाल के दे दूंगा। लेकिन एक चीज है, अगर आप गोल्ड वाले पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो, देखो मेरा तो काम आपको बताने का है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ पर हमने क्या किया, सामने वाले बंदे के साथ में साइकोलॉजी से गेम खेला, सामने वाले बंदे को हमने बांध दिया इसके साथ में कि हम तो एग्री करना है फुल्ली उसके साथ में, पूरे सहमत हैं कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे कर लो, बाकी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो एक्चुअल में पड़ता है, लेकिन हमें कहना है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करना चाहो उससे कर सकते हो, चलो। लेकिन मेरा काम तो सिर्फ बताने का है। देखो आप गोल्ड वाले पैकेज से स्टार्ट करते हो तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप डायमंड पैकेज सेल आउट कर लेना, आपको जहां मिलना चाहिए 9,000, आपको कितना मिलेगा, 3,800 सिर्फ। अगर डायमंड वाले पैकेज का पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, गोल्ड में और प्लेटिनम में फर्क ही कितना है, 4-5 हजार रुपए का फर्क है। आपने इतना अरेंज कर लिया, 3-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए और कर लो कहीं से, 2,000 इधर से पकड़ो, 2,000 इधर से पकड़ो, हो गया अरेंज। इस तरीके से आप करना चाहो तो कर सकते हो, मेरा कोई उसमें वो नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको बताने का काम है। हाँ, सही कह रहे हो। चलो एक काम करता हूँ, आज शाम तक अरेंज कर लेता हूँ, बाकी आप 6,000 पकड़ो, और ये मेरा डाउन पेमेंट अमाउंट है, वो दे देते हैं ऐसे लोग, अगर विश्वास है आपके ऊपर तो। और विश्वास नहीं होगा तो वो 10 रुपए निकाल के भी नहीं देगा, है ना, पहले विश्वास भी जीतना जरूरी है। तो ये करते हैं सर, ऐसे करके।
ठीक है, काफी बढ़िया चीज थी। और आकाश, जैसे हम सबको मालूम होता है कि सेल्स के बिजनेस में हम सब कहीं ना कहीं सेल्स के बिजनेस में है, और सेल्स के बिजनेस में कम्युनिकेशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अभी जैसे कि बिल्कुल हम सब देख पा रहे हैं कि आपका कम्युनिकेशन काफी फ्लुएंट है, काफी अच्छा है, आप काफी अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। तो इन लोगों को जो यहाँ पर बैठे हैं, जिनको कम्युनिकेशन का का भी नहीं आता, जो अभी बात करने में झिझकते हैं या बात करना ही नहीं जानते, तो कम्युनिकेशन सीखने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से तो उन्हें ये करना चाहिए कि उन्हें ना एक ऐसी एक पर्सनल एक आईडी बना लेनी चाहिए अपनी साइड में। मैं ये सर मेरा पर्सनल वो है, वो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको ना मतलब कैमरा फेसिंग करनी चाहिए, कैमरा को फेस करने का सीखना चाहिए। अब कम्युनिकेशन में क्या है कि जैसे आपने फोन निकाला, फोन निकाल के जैसे मैं क्या करता था उसमें रेफर वाले काम में जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता था। कि मैंने देखा है कि सर अगर आप थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश करते हो ना, तो सामने वाले बंदे को लगता है कि हाँ इसमें दम है, मतलब कुछ है इसमें। मैं ऐसे करके बोलता था, हेलो एवरीबॉडी आकाश, मतलब थोड़ा आवाज में थोड़ा लगे कि हाँ सामने वाले बंदे ने ऑफर निकाला है, तो ये ऑफर ग्रैब करना जरूरी है, यही आखिरी ऑफर है, अगर ये ग्रैब नहीं करा तो छूट जाएगा बंदा। ऐसे करके अगर किसी भी चीज का प्रमोशन करता था मैं कि तेज आवाज में थोड़ा कि लास्ट डे है आज, अगर आपने स्टार्ट नहीं करा तो ये समझ लो कि फिर कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे फटाफट से मैसेज करो, मतलब थोड़ा सा अपनी आवाज में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। मैं तो कभी कभी थोड़ा जल्दी बोल जाता हूँ, ज्यादा जल्दी, मतलब हम तो ये वो कह तो थोड़ा सकते हैं नहीं। कि सामने वाले को सोचने का टाइम नहीं देना है हमें। हाँ, मतलब वो बिल्कुल उसके दिमाग से बिल्कुल खेल लेना है प्रॉपर तरीके से। हमें पता है कि हम उसके साथ अच्छा करने जा रहे हैं। हो सकता है कि वो भी आकाश निकल जाए, एक आकाश ने दूसरे आकाश को बना दिया। हो सकता है कि वो भी अपनी फैमिली में 10,000, 15,000, 20,000 रुपए डेली के कमा के देने लग जाए। तो किसको जाएगा इसका श्रेय? सिर्फ आपको जाएगा, क्योंकि आपने उसको स्टार्ट कराया था। तो झिझकना नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये है कि थोड़ा सा साइकोलॉजी के साथ में भी खेलना जरूरी है। ये चीज है सर। ठीक है, समझ गया। चलो, तो आकाश, अभी लास्ट के दो क्वेश्चन है मेरे। काफी अच्छा सेशन रहा, काफी एनर्जेटिक सेशन रहा, आपने काफी अच्छा बताया लोगों को, एंड ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज हमारी खत्म हो चुकी हैं। अब लास्ट के दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके लिए लर्निंग क्या मायने रखती है, और डेली बेसिस पर आप लर्निंग को कितना टाइम देते हो, और क्या चीजें हैं जो आप डेली बेसिस पर सीखते हो? बिल्कुल सर, लर्निंग्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में आपको कि मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो मेरे को पता ही नहीं था कि नंबर कैसे सेव करने हैं हमारे बिजनेस के अंदर। जो बंदा अगर आ गया और जो सच में टिक गया और टिकने वाला बंदा है, करोड़ कमाने आया है सच में, तो उसको ये प्रॉब्लम कभी ना कभी फेस जरूर करनी पड़ेगी कि भैया मेरे पे नंबर नहीं समझ रहा है, मैं नंबर सेव करने बैठूं कि लोगों से बात करूं, मैं पैसा कमाने पे ध्यान दूं कि नंबर सेव करने पे ध्यान दूं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैंने बताया, प्रतिभा मैम, हर बार नाम लेता हूँ सर, मैं उस बंदे को कभी नहीं बोलता जिसने जरा सी भी मेरी मदद करी हो। वो एक कोट है कि कतरा भी किसी ने मदद करी मेरी तो उसकी मदद में समंदर बहा दूंगा, इस तरीके से। तो वही सिस्टम सर मेरा है कि अगर मेरे को जरा सा भी किसी ने हेल्प करा हो, वो चाहे आदित्य हो या फिर प्रतिभा मैम हो, मतलब जिससे भी मेरी बात हुई है, तो इन्होंने जरा सी भी हेल्प करी है, मैं भूलूंगा कभी किसी को नहीं। मैंने फिर मैम से पूछा कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, तो नंबर सेव कैसे करूं? मैं तो पूरा दिन मेरे को पूरी रात मेरे को बीत गई, 500 नंबर सेव कर पाया। तो मैम ने बताया कि ऐसे करके इनटच एप्लीकेशन है, वहां से आप सेव कर सकते हो। तो उसने मेरा बहुत समय बचाया, तो वहां से मैंने नंबर सेव करना शुरू कर दिया। बाकी लर्निंग्स यही है कि अपने बिजनेस के बारे में सीखो। आउट जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज को सीखने की जरूरत नहीं है। आपको ये भी देखना है कि ये फ्रेम कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सर क्रिएटिव, ये फ्रेम, ये फ्रिज का ये लॉक टूट गया, उसको बनाने में लगे। हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ग्रो करना है तो सिर्फ एक चीज पे फोकस कर दो, चाहे वो कुछ भी हो, और उसी के पीछे पड़ जाओ और उसी के बारे में डेली कुछ ना कुछ सीखते रहो। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, एंड उसका विजन भी बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा जाएगा। तो इसको कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, सारी चीजें आप ये सीखने पे फोकस कर दो, सीखने पे। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि वो नंबर सेव करने वाला सिस्टम वो मेरे को नहीं पता था, तो वो मैंने सीखा। और जो भी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, जो भी प्रॉब्लम मुझे आती है, वो करता जाता हूँ, तो होती जाती है। तो सीखना भी बहुत जरूरी है सर। ठीक है, सो आकाश, वन लास्ट क्वेश्चन। आप बताइए कि आपके लिए लीड्स गुरु क्या है, और यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो मैं सर बताना चाहूंगा सभी लोगों को कि लीड्स गुरु सच में अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड आप कमाना चाहते हो 10,000, 15,000, 20,000, आप तो करोड़ का काम करके दो, यहाँ से करोड़ रुपए आपको मिलेगा बकायदा पूरे प्रॉपर तरीके से। आप उतना काम तो करो। अब फोकस के साथ में अगर आप काम करते हो तो यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। आप वो हर चीज हासिल कर सकते हो जिसका एक हर व्यक्ति का सपना होता है। घूमना आप चाहते हो, घूम लो भैया, ट्रिप निकाल देंगे। अगर आप कोई गिफ्ट चाहते हो, ले लो भैया, गिफ्ट निकाल देंगे। टी शर्ट चाहते हो, टी शर्ट मिल जाएगी। मेरे को सर आई थी टी शर्ट,
और रिंग लाइट और ये सब भी आने वाला है। वो 3 गिफ्ट वाला वो निकला था, वो मेरा 2-3 दिन में ही कंप्लीट हो गया था, तो वो भी आने वाला। तो गिफ्ट भी यहाँ से मिलते हैं। और देखो गर्लफ्रेंड की भी जरूरत नहीं है, तो समझो सभी लोग यहाँ से गिफ्ट भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे सब चीजें जो जो आप सोच सकते हो वो सब सारी चीजें यहाँ से मिल जाती है। और सबसे मेन चीज और सबसे जरूरी चीज जो कि आपके भी काम आएगी, आपके फैमिली के भी काम आएगी, आपके पापा के भी काम आएगी और आपके भी काम आएगी, पैसा। अगर आप सच में मेहनत करके यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करके भी प्रॉपर तरीके से, कंसिस्टेंसी मेन होती है, मेहनत थोड़ी करो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में करो। बूंद बूंद करके पत्थर पे गिरता है तो वो छेद हो जाता है उसमें। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मेहनत, थोड़ी थोड़ी मेहनत, एक रील डेली, एक रील डेली, एक रील डेली, आपको 50,000 रुपए महीना गारंटीड कमा देगी। लेकिन करो तो सही सर, ये चीज है। चलो बढ़िया। तो यार आज का सेशन मुझे पर्सनली बहुत एनर्जेटिक लगा और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह का आप माइंडसेट कैरी करते हो और जिस तरह से आपने काम किया है और जो जो ग्रोथ आपने हासिल करी, काफी इंस्पिरेशनल है। तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स गाइस, एक शब्द में अगर आप सब लोगों को बताना हो कि आज का सेशन कैसा रहा, आप आकाश बघेल को प्रेज कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। थोड़ा सा जल्दी जाने चाहिए, थोड़ा सा तेज कमेंट्स जाने चाहिए, ताकि आकाश को भी लगे कि उसने कुछ डिलीवर करा, और हमें पता है कि आप लोगों को ये कैसा लगा। बहुत बोलो मत बढ़िया भाई। लगा। मैं लिटरली मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेजी से कमेंट्स जा रहे हैं, और आप बहुत कमेंट्स बहुत आ रहे हैं सर, मैं ही देख रहा हूँ। फैंटास्टिक सेशन था। और आकाश, आई होप कि हम ऐसे ही आगे भी कुछ ट्रेनिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ ट्रेनिंग्स में मैं आपको पर्सनली इनवाइट करूंगा, बिकॉज काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर लोगों ने सीखी, लेकिन एक ओवरव्यू के साथ सीखी हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली हम नहीं सीख पाए हैं, राइट। तो हम कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स भी आने वाले टाइम पर आकाश के साथ शेड्यूल करने वाले हैं, बिकॉज जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफी अच्छा नॉलेज है और काफी अच्छी चीजें हैं जो सामने वाला पर्सन कैरी कर रहा है। एंड आई होप कि इस सेशन से आप लोगों को जो भी सीखने को मिला है, जो भी आपको मोटिवेशन मिला है, या जो भी आपने माइंड सेट यहाँ पर बिल्ड करा है, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। बिकॉज अगर अ, आकाश कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, ये आपकी एक जिद होनी चाहिए। बिकॉज आकाश कुछ अलग चीजें लेकर नहीं आया था इस दुनिया में। जो भी चीजें हमारे पास हैं, जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, वो आकाश के पास हैं। जो भी मैं भी मुंह से ही बात करता हूँ, आप सब भी मुंह से बात करते हो, आकाश भी मुंह से ही बात करता है, सुनता भी बिल्कुल। कानों से है, ठीक है, तो देखता भी आंखों से। एवरीथिंग इज सेम, हमारी साइकोलॉजी, हमारी फिजियोलॉजी, ठीक है, हर एक चीज सेम है। तो अगर सामने वाला पर्सन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो जाओ, बिल्कुल इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो, अपने गोल सेट करो, ठीक है, अपना एक टारगेट लो कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, ये गोल सेट करना है, इसको अकॉम्प्लिश करना है, एंड एवरीथिंग विल बी योर्स। तो की पॉइंट आज का मुझे ये लगा, मेनली की पॉइंट ये लगा कि कंसिस्टेंसी रखनी है, डेली की एक रील पोस्ट करनी है और कुछ नहीं करना। डेली की बिल्कुल। एक रील पोस्ट करनी है, एंड सेकेंडली चीजों के लिए ग्रेटफुल रहना है। जो भी आपने हासिल करा है, या जो भी चीज आपके पास है, उसके लिए हमेशा आप ग्रेटफुल फील करो, एंड कीप डूइंग योर वर्क एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, राइट। बिल्कुल सर। चलो ओके आकाश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और आपको थैंक यू सो जैसा मच भी ये सभी सेशन को। लगा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, आप इसका वीडियो बनाएं, आप जाएं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, स्टोरी पे आकाश को टैग करें और बताएं कि आज का सेशन कैसा लगा, ताकि सामने वाले पर्सन को भी थोड़ा सा अच्छा फील हो कि जो उसने डिलीवर करा आप लोगों को पसंद आया। बिल्कुल। लास्टली आकाश, अगर आपको कुछ ऑडियंस के साथ कहना है तो आप कह सकते हो, एंड वी कैन एंड द सेशन। जो भी लोग मतलब जो भी लोग जानना चाह रहे हैं कि मेरी आईडी क्या है, वो लीज गुरु के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पर जाना। अगर फॉलो नहीं करा तो सभी लोग फॉलो कर लेना ध्यान से। और वहीं नीचे जाना, वहां दो चार पांच पोस्ट मिल ही जाएंगी मेरी अभी शुरुआत की रिसेंट की। और उसमें एक 10 लाख वाला ठप्पा लगा होगा, मिलियनर वाला, उस वाली पोस्ट पे जाना। और वहां इन्होंने मुझे टैग कर रखा है, तो उस पे जाना और वहां पे जाके मेरे को फॉलो करना चाहो तो फॉलो कर लेना। और हाँ, जितने भी लोग हैं, ये वीडियो नहीं बनाई है तो बना लो, अभी 1-2 मिनट का टाइम तो है ही, सर ने दे रखा है। तो वीडियो बना लो और मेरे को सभी लोग, सभी के सभी मेंशन करना, सभी को सभी री मेंशन करूंगा, आप एक ठीक है। काम करो आकाश, आप एक काम करो, आप मुझे आपके पास होस्ट का एक्सेस होगा, आप जाइए और कमेंट बॉक्स पे अपना यूजर नेम टाइप कर दीजिए, सो दैट पीपल कुड गो एंड फॉलो यू। एंड ओके सर। मेक श्योर कि आप जब आकाश को फॉलो करोगे इंस्टाग्राम पे, तो आप खुद भी उसकी कंसिस्टेंसी देख पाओगे कि यार वो किस तरह की रील पोस्ट कर रहा है, कैसे मेहनत पे रील पोस्ट कर रहा है। तो जस्ट गो एंड फाइंड दोज थिंग्स कि वो क्या कर रहा है और किस तरह से आप भी ग्रो कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इसका एक छोटा सा वीडियो बनाएं, छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लें, जाए इंस्टाग्राम पे शेयर करें, और ताकि उनका भी प्रोत्साहन बढ़े कि वो कुछ, उन्होंने कुछ डिलीवर करा है, सो दैट एक फील गुड फैक्टर आए दोनों साइड से। ठीक है आकाश, आप बिल्कुल एक सर। बार चैट बॉक्स पे अपना यूजर नेम टाइप कर दीजिए, सो दैट पीपल कुड गो एंड फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। सर मैंने भेज दिया वैसे तो, लेकिन ऐप नेम ऐसा करके कुछ टाइप कर रहे हैं, मैंने भेज दिया वैसे तो। देखो मैं दोबारा ठीक भेज है, देता हूँ। एक बार आप भेज दो,
सो दैट आप ये देखो। जाएंगे, सर्च करेंगे आकाश बघेल, आपको मिल जाएंगे आकाश बघेल हाँ इंस्टाग्राम पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, आकाश डबल एच लगा देना पीछे, और वो नीचे वो डंडे होते हैं ना, दो स्लैश, वो दो लगा देना, अंडरस्कोर। चलो, तो ओके लगा एवरीवन, के थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ वेरी गुड डे, गुड नाइट एंड टेक केयर।